है कि यीशु मसीह के आने से पहले इस दुनिया में क्या क्या होने वाला है। हैरानी की बात यह है कि बाइबल में लगभग 2000 साल पहले ही इस बात को बता दिया गया था कि अंत के समय में पृथ्वी पर कौन कौन से संकेत दिखाई देंगे जो ये बताते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। आज हम दुनिया में जो कुछ भी होते हुए देख रहे हैं, युद्ध हो, महामारी हो, लोगों का प्रेम का ठंडा पड़ना हो, या फिर परमेश्वर के विरोध में लोगों का जाना हो, खुद को परमेश्वर से दूर कर लेना हो, ये सारी बातें उन भविष्यवाणियों के अनुसार हो रही हैं जो बाइबल में लिखी गई हैं। क्या ये वही संकेत है जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही चेतावनी के रूप में बता दिया था? आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे यीशु मसीह के आने से पहले होने वाली 7 सबसे बड़े संकेतों के बारे में सीधे बाइबल से। और हो सकता है कि इन संकेतों को देखकर आपको एहसास हो जाए कि सच में आखिरी समय करीब आ गया है और यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों शेयर जरूर करें। तो बाइबल के अनुसार जो सबसे पहला संकेत है वो है युद्ध और युद्ध की खबरें। जी हाँ, बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले और इस जगत के अंत से पहले युद्ध और युद्ध के बारे में चर्चाएं होंगी। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 6 और 7 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्लियरली इस बात को लिखा है तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अंत के बारे में भविष्यवाणी करके बता दिया था। यीशु ने कहा था कि अंत से पहले दुनिया में युद्ध और तनाव बढ़ जाएगा। और आज के समय में जो कुछ आप होते हुए देख रहे हो, जिस तरह से हम मिडिल ईस्ट और यूरोप में युद्ध को होते हुए देख रहे हैं, आज कुछ दिनों में हमने देखा बहुत सारे जो राज्य हैं, जो दुनिया में जितने स्टेट है या देश है, वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। ये इस भविष्यवाणी को पूरी तरह से पूरी करती है। आज हम दुनिया में लगातार देशों के बीच में युद्ध के तनाव को देख रहे हैं और यीशु ने इस बात को भी कहा था कि घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब अंत से पहले होने वाले संकेत है। तो ये जो पहला संकेत है लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनने के बारे में, ये यीशु मसीह ने हमें इसलिए दिया ताकि हम समझ जाएं कि जगत के अंत का समय आ गया है, लेकिन इनको देखकर हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करेंगे दूसरे संकेत की, जो सबसे इंपॉर्टेंट संकेत है। दूसरा संकेत यह है महामारी और प्राकृतिक आपदाएं। जी हाँ, दूसरा संकेत क्या है? महामारियां आएंगी और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय की 11 आयत पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां होंगी और भयानक बातें होंगी और आकाश में बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों के बारे में भविष्यवाणी किया था, लेकिन आज के समय में ये सारी बातें हम होते हुए देख रहे हैं। हमने पिछले कुछ सालों पहले एक बड़ी महामारी को हमने देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया में सब कुछ बंद हो गया, उस महामारी की वजह से सब कुछ खत्म होने लगा था। और आज भी बहुत सारी बातें इस प्रकार हो रही हैं। यीशु ने बताया कि अंत के समय में प्राकृतिक जो असामान्यताएं होने लगेंगी, जो कुछ प्राकृतिक चीजें हैं उनमें बहुत ही असामान्य बातें होने लगेंगी। भूकंप आना बढ़ जाएगा, महामारी बीमारियां का आना बढ़ जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी, बाढ़ आने लगेंगी या भूस्खलन होने लगेंगे। इस तरह की चीजें पिछले दिनों के मुकाबले या पिछले समय के मुकाबले आज के समय में बहुत ज्यादा अधिक हो रहे हैं। अगर हम देखें तो हमें पता चलता है। आज हम दुनिया को जब देखते हैं तो दुनिया में लगातार बड़ी बड़ी आपराधिक चीजें हो रही हैं या आपदाएं भी आ रही हैं। ये सब बातें बाइबल में पहले ही संकेतिक रूप में बता दिया गया है। अब हम बात करेंगे तीसरे संकेत की, वो है प्रेम का ठंडा पड़ जाना, यानी प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इसके लिए जब हम एक वचन पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 12 आयत, वहाँ इस प्रकार लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जब अधर्म बढ़ता है तो लोगों के दिल कठोर हो जाता है, लोगों के अंदर प्रेम खत्म हो जाता है। आज हम देखते हैं कि समाज में सब लोग स्वार्थी बन गए हैं, नफरती बन गए हैं, हिंसक बन गए हैं, हिंसा बढ़ती जा रही है। और ये सारी बातें बाइबल ऑलरेडी
ऑलरेडी पहले ही बता चुकी है। आखिरी समय में लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और ये भी भविष्यवाणी के रूप में बताई गई है। तो हमारे लिए चेतावनी के रूप में कि यीशु का आगमन होने वाला है, ये तीसरा संकेत है कि प्रेम का ठंडा पड़ जाना होगा, प्रेम लोगों का जो है ठंडा पड़ जाएगा। अब हम बात करेंगे चौथे संकेत की। तो चौथा संकेत है झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे। जी हाँ, बाइबल हमें बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24:11 में लिखा है, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज अगर आप देखें तो बहुत सारे मसीही लोगों के बीच में ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं जो बाइबल को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बाइबल को प्रचार भी गलत तरीके से करते हैं। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता बोलते हैं। यीशु मसीह ने इसके बारे में भी चेतावनी के रूप में बताया। यीशु ने चेतावनी दी थी कि अंत के समय में बहुत से झूठे लोग उठ खड़े होंगे जो परमेश्वर का नाम लेकर गलत बातों का सिखाएंगे, लोगों को गलत शिक्षाएं देंगे। इसीलिए आज के समय में हर एक प्रचारक को सुनने से पहले बाइबल से उसे समझना चाहिए। अगर आप किसी को सुनते हैं तो बाइबल से जरूर पढ़ के आप किसे सुन रहे हैं, क्या वो बाइबल के अनुसार प्रचार करता है या नहीं करता है। इसीलिए हर शिक्षा को बाइबल के अनुसार परखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे पांचवें संकेत की। जो पांचवा संकेत वो है लोगों का स्वभाव बदल जाएगा। जी हाँ, लोग जैसे पहले थे आपके साथ वैसे नहीं होंगे, अब उनका स्वभाव बदल जाएगा। इसके लिए अगर आप एक वचन पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3:1 और 2, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, पर यह जान रखो कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाला, अभिमानी, निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, कृतज्ञ और अपवित्र होंगे। यानी कि परमेश्वर के वचन में बता रहे कि अंत के समय में लोग ऐसे ऐसे हो जाएंगे, स्वाभिमानी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डींग मारेंगे, अपमान करने वाले, निंदा करने वाले, अपने माता पिता की आज्ञा को ना मानने वाले, इस तरह के लोग आएंगे। और ये सारी चीजें आज के समय में हम और आप इस समय देख सकते हैं। हमारे बीच में सब हो रहा है, आपके परिवार में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे गांव में, सब जगह ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। और इसको अगर हम देखें तो पौलुस जब इस बात को कह रहा है तो पौलुस कहता है कि अंत के दिनों में लोगों का जो स्वभाव है वो बदल जाएगा। लोग परमेश्वर से दूर होकर स्वार्थ और धन के पीछे भागेंगे। और आज यही हो रहा है, परमेश्वर को दूसरा स्थान देकर लोग धन को पहला स्थान दे रहे हैं। आज समाज में हम यही बदलाव तो देख रहे हैं जो कि बाइबल में पहले ही भविष्यवाणी के रूप में बता दी गई है। अब हम बात करेंगे छठे संकेत की। छठवां जो संकेत है जो है सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार होगा। जी हाँ, सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में होगा। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 24:14 को अगर आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे संसार में प्रचार किया जाएगा, जब सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों में गवाही होगी, तब अंत आ जाएगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, यीशु ने कहा कि पहले सुसमाचार पूरी दुनिया में पहुंचाया जाएगा। और आज के समय में ये सब कुछ हो रहा है। पहले लोग प्रचार करते थे, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो आप देखिए, आज इंटरनेट है, टीवी है, जो मिशनरी है, प्रभु के सेवक लोग वो हैं, और सोशल मीडिया है। इसके द्वारा सुसमाचार पूरे दुनिया में फैल रहा है। जहां जहां सुसमाचार पहले नहीं फैला था, अब वहां तक फैल चुका है। तो ये भविष्यवाणी भी पूरी हो गई है, पूरी हो रही है। तो ये बाइबल की भविष्यवाणी पूरे होने का हमें संकेत मिल रहा है कि यीशु का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। अब हम अंतिम संकेत को देखेंगे जो बाइबल आधारित है, सातवां संकेत। तो सातवां संकेत है विश्वासियों पर सताव। जी हाँ, बाइबल हमें बताती, मत्ती 24:9 में लिखा है, तब वे तुम्हें कलेश में डालेंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रभु ने कहा ये सब होगा मेरे आगमन से पहले, जगत के अंत से पहले। यीशु ने कहा कि उनके अनुयायी यानी कि परमेश्वर के लोग, सेवक लोगों को सताव सहना पड़ेगा। आज दुनिया में हम कई देशों, कई राज्यों में देखते हैं कि मसीहों के विरोध में सताव हो रहा है, मसीहों को जेल खाने में डाला जा रहा है, उन्हें झूठ बोलकर पकड़वाए जा रहे हैं, उनके विरोध में केस हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, रोका जा रहा है प्रभु का सेवा करने से। यह भी समय, आखिरी समय की भविष्यवाणी और संकेत है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। तो मैं विश्वास करता हूँ 7 जो संकेत मैंने आपको बताएं, आपको समझ में आया है कि किस तरह से ये सारी बातें आज बिल्कुल फिट बैठ रही है यीशु मसीह के आगमन से पहले। अब हम एक चीज समझना होगा, तो बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के आने से पहले जो 7 संकेत दिखाई गई हैं वो मैंने आपको बताया। और सच कहे तो इसमें से कई संकेत आज हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं, लेकिन यीशु ने हमें डरने के लिए नहीं कहा, बल्कि तैयार रहने के लिए कहा। इसीलिए अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही करना, उसे सबसे महत्वपूर्ण बनाना हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है। अगर
अगर फिर भी कोई चीज़ आपको लगता है कमी है तो आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको पूरा करेगा। अगर ये वीडियो आपको आशीषित बनाता है या इसके द्वारा आप आशीष पाते हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने मित्रों के संग शेयर कीजिएगा, उनसे साझा कीजिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।